ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਣੀ ਸਕਦੀ ਏ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਏ। ਖੈਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀਡੀਓ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ, ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਆ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। गुरु प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, अनिरुद्धाचार्य एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक सलाहकार थे। लोग उनके विचारों को सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। उन्हें लगता था कि उनके पास हर सवाल का जवाब है और वे आत्मज्ञान के ऊंचे शिखर पर पहुंच चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके भीतर एक अहंकार भी था। उन्हें लगता था कि शायद ही कोई उन्हें आध्यात्मिकता में मात दे सके। एक दिन अनिरुद्धाचार्य को खबर मिली कि बाबा जी इन दिनों लोगों से मिल रहे हैं। उन्हें लगा कि बाबा जी से मिलना चाहिए। आखिर उनकी बातें सुनकर वह भी कुछ नया जान पाएंगे या फिर शायद बाबा जी को अपनी समझ से प्रभावित भी कर सकेंगे। अनिरुद्धाचार्य ने डेरे पहुंचने पर बाबा जी के सत्संग में अपनी जगह बनाई। वहां लोगों की भीड़ थी, लेकिन बाबा जी के चेहरे पर शांति का एक अद्भुत भाव था। अनिरुद्धाचार्य ने सोच रखा था कि वह बाबा जी से कुछ कठिन प्रश्न पूछेंगे जिनका जवाब शायद उनके पास ना हो। सत्संग समाप्त होने पर अनिरुद्धाचार्य को बाबा जी से मिलने का मौका मिला। अनिरुद्धाचार्य ने आदरपूर्वक बाबा जी को प्रणाम किया और कहा, बाबा जी, मैं आध्यात्मिकता के बारे में बहुत जानता हूँ, लेकिन आपके विचार जानने की इच्छा है। मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अगर आप अनुमति दे तो। बाबा जी मुस्कुराए और कहा, पूछो बेटा, सवाल पूछने में कोई हर्ज नहीं है। ज्ञान का आदान प्रदान ही तो वास्तविक सत्संग है। अनिरुद्धाचार्य ने पहला सवाल किया, बाबा जी, आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या हमें दूसरों को सिखाने का कर्तव्य नहीं है? बाबा जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, आत्मज्ञान का पहला सबक यही है कि कर्तव्य का अहंकार छोड़ दो। सच्चा ज्ञान बांटने में नहीं, जीने में है। अनिरुद्धाचार्य थोड़ा असमंजस में पड़ गए। फिर भी उन्होंने दूसरा सवाल किया, बाबा जी, अगर हम दूसरों से अधिक जानते हैं तो क्या हमारा ये अधिकार नहीं कि हम उन्हें सुधारें? बाबा जी ने उनकी ओर देखते हुए कहा, जिसे सुधारना होता है वह अपने आप को सुधारता है। दूसरों को सही राह दिखाने का प्रयास तभी करना चाहिए जब हमारे भीतर कोई अहंकार ना हो। पहले खुद को समझो, फिर दूसरों को। अब अनिरुद्धाचार्य के चेहरे पर हल्की घबराहट दिखने लगी थी। उन्होंने आखिरी सवाल किया, बाबा जी, अगर मैं स्वयं को आत्मज्ञानी समझता हूँ तो क्या इसमें कुछ गलत है? फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब आत्मज्ञान होता है तो मैं और मेरा का भाव मिट जाता है। जो स्वयं को आत्मज्ञानी समझे वह दरअसल ज्ञान के प्रथम चरण पर भी नहीं पहुंचा है। ये सुनकर अनिरुद्धाचार्य चुप हो गए। बाबा जी के उत्तरों ने उनके भीतर हिला दिया था। वह समझ गए थे कि जो उन्होंने सोचा था वह केवल उनके अहंकार का एक हिस्सा था। अनिरुद्धाचार्य ने बाबा जी को प्रणाम किया और बिना कुछ कहे अपने मन में एक नई दृष्टि के साथ वापस लौट आए। इस यात्रा ने अनिरुद्धाचार्य को एक नई दिशा दी। उन्होंने अनुभव किया कि आत्मज्ञान का सच्चा अर्थ ज्ञान से परे जाकर अहंकार को मिटाना है। संगत जी, इस कहानी का संदेश है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें विनम्र बनाता है और दूसरों की सेवा के लिए प्रेरित करता है। अहंकार कभी भी आत्मा को शांति नहीं दे सकता। सच्ची शांति आत्मसमर्पण और दूसरों के प्रति
करुणा में है। संगत जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें जी, और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जी। राधा स्वामी जी। ਦੋਸਤੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਕਵੇ ਉਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਦਵਾਈ ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਨਿਰਣੇ ਪੇਟ ਖਾਣੀ। ਅਗਰ ਨਿਰਣੇ ਪੇਟ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਓਗੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਖਾਓਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਦੁਪਹਿਰ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾੜ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸੰਸਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।